हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक राइट डाउन कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो यहां पे लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है कि नहीं। हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं ये सारा चीज। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ABC। ठीक है, ABC। यहां पर यहां पे हम लोग ये वाला एंगल को सपोज 45 डिग्री कंसीडर करते हैं। यहां पे लिखते हैं लेट एंगल BCA इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला एंगल को 45 डिग्री कंसीडर करते हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। एंगल BAC भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहां पे देन एंगल BAC भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब आप हमको बताइए कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, अगर दोनों एंगल सेम है तो क्या ये वाला साइड बराबर नहीं होगा, बराबर होगा। ये वाला भी 45 डिग्री हो गया, ये वाला भी 45 डिग्री हो गया। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स अगर बराबर हो रहा है, तो उसके सामने वाला जो साइड होगा ना, वो भी आपस में बराबर होगा। हम लोग जानते हैं इस बात को। इसका मतलब है कि जो साइड BC होगा एंड साइड AB जो होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं हियर BC किसके बराबर होगा, AB के बराबर हो जाएगा। ओके, यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला साइड BC एंड साइड AB दोनों बराबर है आपस में। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये किसके बराबर हो रहा है, A के बराबर हो रहा है। तो यहां पर देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं, ये वाला क्या हो गया, A, ये वाला भी A हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो यहां पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम we get AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर।
होगा ना। अब यहां पर देखिए ए बी कितना दिया हुआ ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ ए, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देखिए तो यहां से ए सी कितना निकल करके आएगा, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। होगा ना। यहां पर हम लोग सारा साइड्स क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम लोग इसीलिए फाइंड आउट करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने के लिए, लिखने के लिए आपको सारा साइड्स पता होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। जैसे अगर आप साइन थीटा लिखना चाहिएगा तो आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। अगर आप टैन थीटा लिखना चाहते हैं तो आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना चाहते हैं और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने के लिए हमको सारा साइड्स पता होना चाहिए। इसीलिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का सारा साइड्स पता करने के पीछे पड़े हुए हैं। यहां पर देखिए तो AC क्या निकल करके आएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2a। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a। ओके। अब यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नाउ बताइए तो ये वाला अगर एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं तो बताइए तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो एंगल के हिसाब से होता है। कौन सा एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो आप हमको बताइए कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। हम लोग डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। 90 डिग्री के सामने वाला साइड कहलाएगा हाइपोटेन्यूज और जो बच गया उसको क्या कहते हैं, बेस। यहां पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बी सी इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, बेस। ए सी इक्वल टू रूट 2a, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ओके। तो मैंने परपेंडिकुलर भी पता कर लिया, बेस भी पता कर लिया, हाइपोटेन्यूज भी पता कर लिया। तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है ना। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यहां पर देखिए तो नाउ साइन 45 डिग्री अगर हम लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग क्या डिफाइन किए थे साइन थीटा को, तो साइन थीटा बराबर हो रहा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या है यहां पे, तो साइन 45 डिग्री भी लिखिएगा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 2a। तो देखिए तो क्या होगा, 1/√2, यानी साइन 45 का कितना मान होगा, कितना वैल्यू होगा, 1/√2। देखिए ज्योमेट्रिकली हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट किए हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे तो आपको याद रखना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के करस्पॉन्डिंग, वो याद रहना चाहिए। जैसे साइन 45 कितना होगा, कॉस 45 कितना होगा, टैन 45 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, कॉस 60 कितना होगा।
तो आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्योमेट्रिकली हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो हम लोग ज्योमेट्रिकली ये सारे एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करके आपको बता देते हैं। आइडिया होना चाहिए आपको, बाकी तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग निकालेंगे cos 45 डिग्री, क्या होता है cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है a, हाइपोटेन्यूज √2a, ये कितना आ जाएगा 1/√2। cos 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर tan 45 डिग्री निकालना है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है a, है ना, कितना हो जाएगा वैल्यू 1। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब चाहें तो tan 45 डिग्री को इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, sin 45 पता है, cos 45 पता है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan थीटा का, क्या जानते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 45 डिग्री को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, sin 45 कितना हम फाइंड आउट किए हैं 1/√2, cos 45 भी कितना फाइंड आउट किए हैं 1/√2, कितना वैल्यू आएगा 1। आप सोच सकते हैं किसी भी तरीके से, आपको फॉर्मूलाज हम दिए, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साइन हो गया, cos tan, cot निकालना है सपोज, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं आप। cot 45 डिग्री कितना होगा मान इसका, तो cot 45 डिग्री आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप cos 45 बाय sin 45 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या tan 45 आपको अगर पता है तो cot 45 यहीं से आसानी से पता कर सकते हैं, है कि नहीं। tan 45 अगर 1 है तो cot 45 कितना होगा 1/1, दैट इज 1, रेसिप्रोकल होता है ना। cot 45 को लिख सकते हैं 1/tan 45 डिग्री, कितना होगा 1/1, दैट इज 1। 6 नहीं 5 देखिए, sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या हमको पता है कि जो sec होता है cos का उल्टा होता है, तो sec 45 डिग्री बराबर होता है 1/cos 45 डिग्री, होता है ना। cos 45 डिग्री कितना फाइंड आउट किए 1/√2, कितना आंसर आ जाएगा √2। 6 में cosec 45 डिग्री, तो cosec 45 डिग्री, तो cosec थीटा आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि cosec थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। या आप
तो cosec 45 क्या हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री। sin 45 कितना है 1/√2। कितना आंसर आ जाएगा √2। देखिए हम लोग सारा वैल्यूज लिख लिए है ना, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए हैं फॉर द एंगल 45 डिग्री। तो ज्योमेट्रिकली इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। ऐसे तो आपको याद रहना चाहिए एकदम कि sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आप जानिए कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली, लेकिन आप याद कर लीजिए सारे वैल्यूज को। ओके, अब हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के लिए सीख लिया ना। अब सीखते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। ज्योमेट्रिकली देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां पे कंसीडर कीजिए, let us consider an equilateral triangle। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहा जाता है जिसका सारा साइड्स क्या होगा बराबर होगा आपस में। यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ABC, ओके। और उसके साइड्स को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 2A एंड लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2A। 2A कंसीडर कर लेते हैं सपोज। सारे साइड का लेंथ कितना हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 2A अज्यूम कर रहे हैं। ये वाला भी 2A, ये वाला भी 2A, ये वाला भी 2A। अब देखिए वर्टेक्स A से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द साइड BC। यहां पे लिखते हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। यहां पर ये वाला साइड हम लोग अज्यूम कर लिए हैं 2A। चूंकि ये वाला ट्रायंगल हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल अज्यूम किया है तो सारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा ना। ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा। अब यहां पर देखिए कि आप जैसे ही ये वाला AD ड्रॉ कीजिएगा परपेंडिकुलर टू BC, आपका ये जो ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल ADB एंड जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा ADC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इंपोज कर लेगा, ढक लेगा, मतलब पूरी तरीके से एक जैसा हो जाएगा। पूरी तरीके से एक जैसा होने का मतलब हुआ कि दोनों का शेप भी एक जैसा होगा, दोनों का साइज भी एक जैसा होगा, तभी तो सुपर इंपोज होगा, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सीखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर कीजिएगा तो ये वाला देखिए, ये वाला ट्रायंगल ADB, इसका हाइपोटेन्यूज 2A है, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल ADC, इसका भी हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है 2A है ना। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया ना। दूसरी चीज देखिए, ट्रायंगल ADB का ये साइड AD, ट्रायंगल ADC का ये साइड AD, दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो
अगर हम ये दोनों ट्रायंगल का बात करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो रहा, एक साइड भी क्या हो रहा, बराबर हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, सुपर इंपोज कर लेगा, ढक लेगा एक दूसरे को। तो हम यहां पे कह सकते हैं, हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, हियर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है ना। इसीलिए ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए BD इक्वल टू CD। जब ये वाला ट्रायंगल पूरी तरीके से एक जैसा हो जाएगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम होगा कि नहीं। सिंपल सी बात, आप सोचिए ना, ये वाला ट्रायंगल इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कीजिएगा तो पूरी तरीके से ढक लेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये वाला पूरा लेंथ कितना था, 2a, क्योंकि मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड्स को क्या एज्यूम किया था, 2a लेंथ एज्यूम किया था ना। ये वाला लेंथ आपस में बराबर हो गया, अभी हम लोगों ने बताया। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, a, ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADB को कंसीडर कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। तो ये वाला लेंथ भी बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना तो सारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा, सुपर इंपोज कर लेता है, ढक लेता है। तो ढकेगा कब, सुपर इंपोज कब करेगा, जब सारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा, जब सारा करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये वाला ट्रायंगल को फोल्ड कीजिएगा तो ये पूरी तरीके से ढक लेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको फील होगा कि ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो जाएगा ना। ये एंगल तो बराबर है ही, साथ में ये साइड बराबर हो जाएगा, ये साइड बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, 60। तो ये बराबर हो रहा है एंगल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30, ये वाला भी क्या हो जाएगा, 30। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पे इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ADB को, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। ये वाला लेंथ कितना है, 2a, ये वाला लेंथ कितना है, a। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देखिए, तो ये वाला अगर एंगल को कंसीडर करेंगे 30 डिग्री को, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। बाकी जो बचा हुआ साइड ये क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर हमको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है तो हमको बेस को भी फाइंड आउट करना होगा ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम
सारे साइड्स में रिलेशन प्रोवाइड करता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर दो साइड्स पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो यहां पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्या होगा। AD स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे क्या, ऐसे तो ये होगा ना, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, AD स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB का लेंथ कितना है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस BD कितना है a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3a, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3a, और ये क्या होगा बेस। ठीक है, अब आपको सारा साइड्स पता चल गया, तो हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लिख सकते हैं। तो बताइए साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a। ठीक है, तो देखिए तो क्या आ रहा, ये आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। कॉस 30 ये क्या होता है कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो रहा रूट 3a, हाइपोटेन्यूज 2a, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3/2, रूट 3/2। ओके, उसी तरीके से आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस से लिखिए, नहीं तो साइन tan थीटा को नहीं तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वहां से भी लिख सकते हैं, जैसा आप मर्जी आपको। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस कितना हो गया रूट 3a, कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, साइन 30 बाई कॉस 30 भी कीजिएगा तब भी क्या आ जाएगा 1/√3 आएगा। कॉट 30 डिग्री आप बेस बाय परपेंडिकुलर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो कॉट थीटा बराबर जानते हैं 1/tan थीटा, यानी कि कॉट 30 बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 30, यानी 1/√3 कितना हो जाएगा √3। ओके, सेक 30 फाइंड आउट कीजिए, तो सेक 30 को आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। क्या सोचिएगा बताइए, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, या आप सोच सकते हैं 1/cos सेक थीटा को 1/cos थीटा, यानी सेक 30 को 1/cos 30, 1/√3/2, 2/√3। ठीक है, इसको नोट कर ली। कॉसेक 30 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 कॉसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उस तरीके से भी सोच सकते हैं, या कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कॉसेक 30 बराबर 1/sin 30।
साइन 30 कितना निकाले 1/2, तो ये आ जाएगा 2। देखिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिया है ना फॉर द एंगल 30 डिग्री। अब हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ADB वापस से ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ADB। इस बार कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे 60 डिग्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहां पे 60 डिग्री था, ADB। अब देखिए तो यहां पे ये साइड A, ये 2A, ये वाला कितना निकाले हैं AD √3A, ऑलरेडी निकाल चुके हैं AD। अगर ये वाला आप एंगल कंसीडर कीजिएगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा इसके सामने वाला साइड, ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड 2 है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, बच गया साइड, ये क्या होगा बेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अगर एंगल चेंज कर लीजिएगा तो परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज कर जाएगा। जैसे इस केस में अगर ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे थे तो परपेंडिकुलर ये हो रहा था, बेस ये हो रहा था, लेकिन ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो रहा, बेस ये हो रहा। तो आप इस चीज में बहुत ज्यादा आप सतर्क रहिएगा कि जब आप परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, जब बेस लिख रहे हैं, तो वहां पे ये चीज आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, किस एंगल के करस्पॉन्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना चाहते हैं, उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा, उस एंगल के हिसाब से बेस होगा। अब यहां पर सारा साइड्स पता है, बड़े आसानी से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। तो बताइए ना, अब तो आप लोग समझदार हो गए। साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि √3A/2A कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। उसी तरीके से cos 60 डिग्री क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक डेफिनेशन जानते हैं, हम लोग डिफाइन किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। साइन थीटा हमेशा P/H होगा, cos थीटा हमेशा B/H होगा, ठीक है ना। अब ये अलग बात है कि कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा, उसके हिसाब से बेस होगा, है ना। तो यहां पर देखिए तो बेस क्या हो गया है A, हाइपोटेन्यूज 2A, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। tan 60 फाइंड आउट कीजिएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस √3A/A कितना हो जाएगा √3। या आप इस तरीके से भी tan थीटा को सोच सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 60 को लिख सकते हैं sin 60 बाई cos 60। आपको सारा वेज पता होना चाहिए, बाकी आप डिसाइड कीजिएगा कि हमको कौन सा वे को फॉलो करना है। sin 60 कितना निकाले हैं √3/2, देखिए यहां से भी वही वैल्यू आएगा। cos 60 कितना निकाले 1/2, तो ये कितना आएगा √3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। cot 60, तो cot 60 को आप इस तरह से भी सोच सकते हैं B/P, यानी A/√3A, यानी कि 1/√3। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, या आप इस तरीके से भी cot 60 फाइंड आउट कर सकते हैं।
कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉट 60 को लिख सकते हैं कॉस 60 बाई साइन 60। कॉस 60 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 1/2, साइन 60 √3/2। देखिए कितना आएगा 1/√3, यहां से भी वही वैल्यू आएगा। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कॉट थीटा बराबर जानते हैं 1/tan थीटा, तो कॉट 60 बराबर होगा 1/tan 60 होगा ना। tan 60 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं √3, ये हो जाएगा 1/√3। आपके ऊपर है, आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, किस तरीके से सोचना चाहते हैं। 5th नंबर में sec 60, तो sec 60 को आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं h/b, यानी कि 2a/a दैट इज 2। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो sec 60 को हम लिख सकते हैं 1/cos 60। cos 60 कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। देखिए यहां से भी 2 आए। 6th नंबर में cosec 60 फाइंड आउट करना, तो cosec थीटा को हम लोग जानते हैं cosec थीटा क्या होता है h/p होता है ना, h/p यहां से भी निकाल सकते हैं। h कितना है 2a, p कितना है √3 है, ये हो जाएगा 2/√3। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है ना, cosec साइन का उल्टा होता है, तो cosec 60 बराबर होगा 1/sin 60। sin 60 का मान ऑलरेडी निकाले हैं √3/2, तो कितना आ जाएगा 2/√3। देखिए ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री भी फाइंड आउट कर लिया, ऑफ 30 डिग्री भी फाइंड आउट कर लिया, ऑफ 60 डिग्री भी फाइंड आउट कर लिया। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लिखते हैं। अब मैं एक टेबल बना देता हूं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स लिख देता हूं, जिसको आपको याद रखना है। अब आपसे हम sec 60 पूछेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ज्योमेट्रिकली आप निकालने लगिएगा, कि आपको याद होना चाहिए। आप ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करने लगिएगा तो काफी टाइम ना लग जाएगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। आपको पता जरूर होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाएगा कि tan 45 डिग्री, तो आप ज्योमेट्रिकली आप निकालने लगिएगा क्या, तब तो बहुत लेट ना लग जाएगा सॉल्व करने में। इसीलिए आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स एकदम याद होना चाहिए। मैं यहां पर नोट डाउन करवा देता हूं। जिसको आपको याद रखना है, यहां पे मैं लिख देता हूं साइन यहां पे 0 डिग्री, थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस के लिए लिखते हैं हम लोग, कॉस के लिए, कॉस के लिए, फिर लिखेंगे टैन के लिए। देखिए तो कॉस का कैसे मैं लिख रहा हूं, ये यहां जो 1 है यहां आ जाएगा, यानी कॉस 0 1। आप सिर्फ साइन के लिए याद रखिए, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। ये अगर कम से कम आपको इतना भी याद रहेगा ना, तो आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। देखिए यहां 1 था, यहां आ गया, यहां √3/2 था, यहां आ जाएगा, 1/√2, यहां भी 1/√2, यहां 1/2 था, यहां आ जाएगा, यहां 0 था, यहां आ जाएगा। देख रहे हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है ना, यहां देखिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात को आगे हम लोग समझेंगे कि साइन 30 जितना मान देगा ना, कॉस 60 भी उतना ही मान देगा, साइन 0 जितना मान देगा, कॉस 90 भी उतना ही मान देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आगे हम लोग, एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट रूल, उसको जब सीखेंगे तो हम लोगों को आइडिया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइन 30 जितना मान देगा, कॉस 60 भी उतना ही मान देगा, साइन 45 जितना मान देगा, कॉस 45 भी उतना ही मान देगा, साइन 60 जितना मान देगा, कॉस 30 भी उतना ही मान देगा। ये आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो आपको लिखने में आसानी होगा। अब देखिए tan तो जानते ही हैं, साइन बाई कॉस होता है, तो tan 0 0, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा ना, tan 45 1, tan 60, tan 30 होगा 1/√3, tan 60 होगा √3, tan 90 होगा नॉट डिफाइंड, tan 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। आपको अगर कम से कम अगर सिर्फ साइन का भी याद है ना, तो आप सारा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कम से कम इतना जरूर आप याद रखिए, साइन कॉस टैन, इसका एकदम याद रखिए। ऐसे अगर आपको सिर्फ साइन का भी अगर याद है ना, तो आप कॉस का भी लिख सकते हैं, टैन का भी लिख सकते हैं, और बाकी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए हम आपको ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इतना जरूर कम से कम याद रखिएगा। बाकी का तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे हमको मान लीजिए सपोज लिखना है सेक 30, और बाकी का याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी का सारा हम लिख सकते हैं। ज्यादा फ्रीक्वेंट ये सब आपका यूज होगा, तो इसको आपको इस पे ज्यादा फोकस करना। बाकी सारा तो हम लोग, मेरे पास फॉर्मूला है, उसके माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए सेक 30 डिग्री लिखना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक 30 बराबर होगा 1/cos 30। cos 30 का तो आपको याद होगा, cos 30 का मान कितना होता है, तो देखिए √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। देखिए कितना आसानी से लिख लिया आपने। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है cot 30 डिग्री कितना होगा, तो cot किसका उल्टा होता है,
tan का, तो cot 30 डिग्री बराबर 1/tan 30 डिग्री होगा। tan 30 डिग्री 1/√3, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप cot 30 को इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, cot 30 इक्वल टू cos 30 बाई sin 30, ठीक है ना। cos 30 कितना होता है, √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए एकदम, ठीक है ना। उसके बाद बाकी sec 30 निकालना हो, cosec 30 निकालना हो, cosec 45 निकालना हो, ये sec 45 निकालना हो, वो सारा आप बड़े आसानी से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखिएगा। इवैल्यूएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन तभी आप बना पाएंगे जब आपको वैल्यूज याद होगा, तो आप स्पीड से बना पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। इसमें सारे का वैल्यूज रखना है, ठीक है ना। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान, cos 30 का मान भी √3/2 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, sin 30 का मान 1/2, कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा 2/4, दैट इज कितना हो जाएगा 1/2। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। इवैल्यूएट tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री बनाइए प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ट्राई कीजिए, सारे का वैल्यूज रख दीजिए। पहले देख लीजिए कि आपको सारे का वैल्यूज पहले आना चाहिए। आपको जो वैल्यूज डायरेक्ट याद है वो तो ठीक है, जो वैल्यूज डायरेक्ट याद नहीं है पहले उसको आप निकाल लीजिए। जैसे sec 30 इसमें यूज हो रहा है ना, तो sec 30 अगर याद है ठीक है, नहीं याद है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। sec 30 बराबर क्या होगा 1/cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। ओके, cosec 30, cosec 30 याद है तो ठीक है, नहीं तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। cosec 30 बराबर होगा 1/sin 30 डिग्री। sin 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2। sec 60 याद है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिए। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो sec 60 बराबर होगा 1/cos 60। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2।
cot 30 भी इसमें यूज हो रहा, हमको चाहिए वैल्यू इसका, तो cot 30 आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं 1/tan 30, tan 30 का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। tan स्क्वायर 60 का मतलब समझते हैं, tan स्क्वायर 60 का मतलब होता है tan 60 का स्क्वायर, ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब सेक 30 डिग्री का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब कॉस 90 डिग्री का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कॉट 30 डिग्री का स्क्वायर। इनिशियली में आप ऐसा लिख सकते हैं, जब थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली सारा चीज समझेंगे तो डायरेक्टली ही आप वैल्यूज रख सकते हैं। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया, सेक 30 तो हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी वैल्यू, कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कॉसेक 30 कितना फाइंड आउट किए हैं 2, तो ये हो जाएगा 2, सेक 60 कितना फाइंड आउट किए हैं 2, तो यहां पे हो जाएगा 2, माइनस कॉट 30 कितना फाइंड आउट किए हैं √3, तो यहां पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 9, आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली भी फाइंड आउट करना सीख लिए हैं। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्टैंडर्ड एंगल के करस्पॉन्डिंग वो भी हम लोग सीख लिए हैं, जिसको आपको खास के ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, और अगर याद रहेगा सारा वैल्यूज तो आप बड़े आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में नहीं रहने दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।